हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो 62 टू 67 में है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात करी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट काय में आते हैं 62 टू 60। 62 क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और अल्टरेशन क्या होता है। नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना या डिलीट करना, और अल्टरेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टर करना, कुछ चेंजेस करना, कुछ अलग करना उसमें, कि ये चीज पार्टीज में, कि पहले ये पार्टीज थी अब अलग पार्टीज हो जाएगी, कुछ भी चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या हो जाएगा? अल्टरेशन। और नोवेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को नया रूप देना। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की क्या वो नीड नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो जाते हैं कि 62 में आ रहे हैं, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की नीड नहीं, क्योंकि तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले हमने नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस स्कार्फ वर्सेस जार्डिन केस में 1882 में लॉर्ड सेल्बर्न ने नोवेशन को डिफाइन किया है। क्या करा है उन्होंने? स्कार्फ वर्सेस जार्डिन 1882, लॉर्ड सेल्बर्न ने क्या किया है? नोवेशन को डिफाइन करा है कि नोवेशन होता क्या है। नोवेशन मीन्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले नए कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले नया कॉन्ट्रैक्ट जब वो करने को तैयार हो जाए, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो नोवेशन कहलाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन का कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बताती है सेक्शन 62। इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूट करना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, रिसाइन करना और अल्टर करना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तभी तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, कि उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ होगा, इसीलिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या होगा? परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। रिसेशन, रिसाइन, कुछ रिसाइन करा, डिलीट करा, तभी तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया। कि रिसेशन हुआ तभी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, क्योंकि उसमें हमने रिसाइन कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन करा या कुछ चेंजेस करा उसमें, तो यहाँ पर भी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अल्टरेशन और चेंजेस नहीं, उसको परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या है? कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की कंसेंट होना चाहिए कि हाँ हम नोवेशन करना चाहते हैं, हम अल्टरेशन करना चाहते हैं। दोनों पार्टीज की जब तक कंसेंट नहीं होगी तब तक नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन ये नहीं होगा। क्योंकि जब तक पार्टीज ही कंसेंट नहीं देगी तो हो सकेगा कि उसमें चेंजेस नहीं हो सकेगा। और जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है इसीलिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसे वैलिड एंड इन्फोर्सेबल होना जरूरी है, तभी आप उसके बेस पर नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जो तुम नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर प्रीवियस कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो नोवेशन होगा क्या? नहीं नोवेशन, फिर तो वो तो एक सिंपल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही कहला जाएगा। वो जब तक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो कि वॉइड हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। ये सेक्शन 62 के इसेंशियल्स है। अब हम इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ए मनी लेता है बी से और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि, तो ए क्या होगा? डेटर हो गया और प्रिंसिपल, बी क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं और क्या करते हैं? ए बी और सी तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, या बी जो पैसा है वो सी से लेगा इंस्टेड ऑफ ए। ए की जगह वो किससे पैसा लेगा? बी, सी से। तो सी सी क्या हो गया? न्यू डेटर हो गया।
बीच में था? ए और बी के। ए क्या था पहले? डेटर था, तो बी क्रेडिटर था। और फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर सी को उन्होंने क्या कहा, ए किस ए ने कि अब तुम इससे डेप्ट लेना, ये हमारा अब डेप्ट किसमें, न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? सी और बी के। डेप्ट अब कौन चुकाएगा? ए के बदले सी चुकाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? चेंजेस इन पार्टीज, सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ? चेंजेस, पार्टीज में क्या हुआ? चेंजेस हुआ। ठीक है, एक और देखते हैं। ए बी से 10,000 रुपए लेता है और ए टू इन अरेंजमेंट विद बी एंड गिव्स बी अ मॉर्गेज ऑफ एज estate for 5,000 rupees in place of the debt of 10,000 rupees. This is a new contract and extinguish the old. मतलब क्या हुआ कि ए ने बी से 10,000 रुपए लिए पहले और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक इंटर हुआ। फिर बी ने क्या करा, मॉर्गेज, उसकी जो स्टेट थी, ए की स्टेट, वो 10,000 के डेप्ट के बदले 5,000 रुपए की ए की जो स्टेट थी उसे मॉर्गेज करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कंडीशन में पहले तो सिर्फ उन्होंने डेप्ट के तौर पर लिया था, पर यहाँ पर हम मॉर्गेज करी, उसने 5,000 की जो उसकी स्टेट थी वो क्या कर दिया? उसे मॉर्गेज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, लेकिन यहाँ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन कंडीशन, वहां पर कंडीशन में क्या हो गया? चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की नीड है क्या? नहीं, यहाँ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? चेंजेस इन कंडीशन की बात की गई है। आया समझ में? क्या कब होता है? जब नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन हो जाए, तो जो ओरिजिनल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है पार्टीज को, और ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। वैलिड एंड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट दोनों। और जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट वह एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर काय का कॉन्ट्रैक्ट? न्यू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से, फिर कहाँ से अल्टरेशन, कहाँ से रिसेशन? कुछ भी नहीं हो पाएगा वो तो, जब एग्जिस्ट है वो तो फिर एक ओरिजिनल नया कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कोई वो है ही नहीं कि तुम पुराने के बदले कुछ नई संविदा कर रहे हो या पुराने के बदले तुम नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, नहीं। तो ये सेक्शन 62 हुआ। क्लियर हुआ आपको कि सेक्शन 62 क्या होता है? यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज में भी चेंजेस होगा, तो वो क्या